Hello students, today is our second lecture on money and banking, and today we will discuss what is money supply. And what is money supply? ये term कई बारी as a definition clear cut पूछी जाती है. Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. यानी कि मनी सप्लाई क्या होता है? रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक. यहाँ पे जो पब्लिक का मतलब है मनी यूजिंग सेक्टर, यानी कि इंडिविजुअल्स, बिजनेस, फर्म्स एटसेट्रा. नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर लाइक जैसे गवर्नमेंट या बैंक्स के पास जो कैश बैलेंस है वो हमारी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है ना. मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक है. क्लियर? व्हाट इज पब्लिक? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. और ये पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट. हमने जब स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज स्टॉक एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. ठीक है. यानी कि मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट इन एन, ठीक है, इकोनॉमी. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. What is money supply? Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. ठीक है. जो आपके सिलेबस में जो मनी सप्लाई की ये 4 अप्रोचेज होती हैं. मनी सप्लाई को मेजर्स करने की 4 अप्रोचेज हैं, M1, M2, M3 एंड M4. बट जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ ओनली M1. We will discuss on only M1 approach of money supply. वो M1 अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने क्या भी हम कर रहे हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को हमने कैसे मेजर करना है उसकी सिर्फ वी विल डिस्कस ओनली M1 अप्रोच. M1 अप्रोच के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो मनी इंक्लूड हो रहा है. वो कह रहे हैं M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक. यानी कि जो पब्लिक, अब आपको पब्लिक क्लियर, इंडिविजुअल्स, बिजनेस, फर्म्स जो भी हैं पब्लिक, दैट आर पब्लिक्स. जो पब्लिक के पास करेंसी एंड कॉइन्स हैं दैट इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई. सेकंड, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक. सेकंड चीज आप क्या इंक्लूड कर रहे हो? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ये जो हमारा पैसा बैंक के पास होता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जिसको आप डीडी भी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट. ये हम किसी भी समय एट एनी टाइम इसको हम चेक इशू करके इसके अगेंस्ट इसको हम एनकैश कर सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं एट एनी टाइम. ठीक है. और अपनी डिमांड पे. दैट इज व्हाई इट इज डिमांड डिपॉजिट्स. और थर्ड मनी सप्लाई के अंदर क्या आ रहा है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अदर डिपॉजिट्स पड़े हैं दैट विल इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई मेजर्स अकॉर्डिंग टू M1 अप्रोच. और जो M1 अप्रोच है इट इज मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, बिकॉज इसको मनी को हम जल्दी एज इट इज फटाफट यूज कर सकते हैं. जहाँ हमने खर्च करना है पैसा तो मनी लिक्विड फॉर्म है, ऑन द स्पॉट इसको हम यूज कर सकते हैं पेमेंट के रूप में. यानी कि फिर मैं कह रही हूँ M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक. और करेंसी एंड कॉइन्स यानी कि कॉइन्स हैं, कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, यानी कि कोई 2 रुपीज, 1 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज के जो कॉइन है उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है ना, वही उसकी जो फेस वैल्यू लिखी है उसके ऊपर, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी है. और सेकंड जो पेपर नोट्स लाइक 100, 200, 500 के जो नोट हैं दैट आर इंक्लूडेड इन करेंसी एंड कॉइन्स जो विद पब्लिक है. ठीक है. कॉइन्स एंड नोट्स. और ये इसी को हम फिएट मनी भी बोलते हैं, FIAT, फिएट मनी. ये टर्म भी पेपर में पूछी जाती है क्लियर कट. व्हाट इज फिएट मनी? ठीक है. फिएट मनी, कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक. और इसको फिएट मनी है क्या? फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. इसको गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी, इसको यानी कि लीगल इसको अथॉरिटी दी गई है इसको एक्ट एज ए मनी, यानी कि इसको लीगल टेंडर मनी भी बोला जाता है. यानी कि कोई इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता. जब हम पेमेंट करेंगे तो जिसको हम पे करें वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी है. इसको लीगल टेंडर राइट है, इसको
लीगल टेंडर मनी भी बोला जाता है। तो इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज फिएट मनी। फिएट मनी यानी कि लीगल टेंडर मनी है। Nobody can refuse to accept it, यानी कि we can easily use to make payment or debts और other obligations हैं। जो भी हमने किसी को जो पैसा देना है उसको हम एज ए मनी इस फॉर्म में दे सकते हैं। Nobody can refuse. This was about currency and coins with public। ठीक है, यानी कि fiat money तो हम अपनी याद रखनी है। fiat money is defined as a money which is under the fiat or order from the government। गवर्नमेंट की तरफ से इसको ऑर्डर है to act as money and also known as legal tender money। अब हमारे पास सेकंड आ रही है इसमें जो ऐड कर रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि हम अपना पैसा जब कमर्शियल बैंक के पास जमा कराते हैं तो हम किसी भी समय उसको एनकैश कर सकते हैं बाय यूजिंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर, यानी कि जिसका वो पैसे जो अकाउंट जो भी कर रहा है होल्डर है किसी भी समय उसके अगेंस्ट चेक इशू करके अपना पैसा एनकैश कर सकता है। इसको हम डीडी, मैंने आपको पहले बातें बताई हैं, डीडी शॉर्ट फॉर्म में डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। और डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू करेंसी। करेंसी बिकॉज हेल्ड एज इट इज रैपिडली एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट, यानी कि इसको एज इट इज हम जल्दी से जल्दी इसको एनकैश करके एज ए मनी फॉर्म इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी पेमेंट के लिए। क्लियर। और फिर इसको कह रहा है एक और बात याद रखनी है आपने, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक है ना, उसमें सिर्फ हमने ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करना है। कई बार ये असर्शन रीजन बेस पे क्वेश्चन घुमा फिर आके पूछे जाते हैं, ये आपने याद रखना है टर्म, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स को हमने इंक्लूड करना है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर। यानी कि जो इंटर बैंक डिपॉजिट है, जो बैंक के पास डिपॉजिट पड़े हैं दैट आर एक्सक्लूडेड, हमने उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। क्यों? अगर उसको दोबारा हम उसको इंक्लूड करेंगे तो फिर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। क्लियर? यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर आपके आ रहा है ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर, तो जो आपके पास इंटर बैंक डिपॉजिट है दैट वी विल एक्सक्लूड। ठीक है, बिकॉज दिस डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ अदर बैंक। ठीक है, तो ये आपके पास ये टर्म क्लियर कट, नेट डिमांड डिपॉजिट, ये टर्म को याद रखना आप। और तीसरी आपको जो चीज ऐड करनी है दैट इज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। जो आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट पड़े हैं किस फॉर्म में, ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो पैसा पड़ा है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो इनका पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, नॉट इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक, यानी कि जो आरबीआई के पास इन इंस्टीट्यूट्स का पैसा पड़ा है नॉट इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और ये जो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है ये हमारा जो M1 का थोड़ा स्मॉल प्रोपोर्शन आता है, इसमें थोड़ा सा ही मतलब पैसा इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो दैट्स वाई जब भी हमने जो मनी के रिगार्डिंग मॉनिटरी पॉलिसी बनानी है आगे गवर्नमेंट या बैंक जो उसका इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, बिकॉज स्मॉल प्रोपोर्शन इसका रहता है। ये थे आपके पास। और कई बार ये टर्म एच, यानी कि एच मीन्स हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कैश रिजर्व्स विद द बैंक, जो बैंक के पास कैश रिजर्व्स है उस दोनों को इंक्लूड करके दैट इज हाई पावर्ड मनी, जिसको आप एच से डिनोट करते हो। ठीक है, तो ब्रीफ में अगेन बताना चाहूँगी मनी सप्लाई डेफिनेशन हमने मेजर्स डिस्कस किए हैं। तो सिर्फ आपके पास M1 जिसके जो मेजर को हमने डिस्कस करना है, M1 के अंदर करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। के बड़ी 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है M1 अप्रोच, तो आपने पूरा मेंशन कर देना है। और जो आगे इसके पार्ट्स हैं करेंसी एंड कॉइन्स में क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, ये आप ध्यान से अपने इसको अपने माइंड में रखना है, बिकॉज काफ़ी सारे शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट मनी सप्लाई। तो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट या तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, या सेंट्रल बैंक के फंक्शन स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो तब तक आप इसको अपना प्रिपेयर कीजिए एंड हैव अ नाइस डे।